बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने नए ऐलानात किए हैं। अडयाला जेल से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के नाम भी एक बड़ा पैगाम जारी किया है। मसला अलीमा खान साहिबा से यह है कि वो इमरान खान साहब का पैगाम जिस तरह से सुनकर आती हैं, फिर अलीमा खान साहिबा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, दबंग तरीके से दो टोक अंदाज से वो पैगाम पहुंचाती हैं और सोशल मीडिया तक भी जो पैगाम जाता है वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बहुत से अहम ऐलानात पैगामात इमरान खान को अलीमा खान साहिबा के ज़रिए आवाम तक, पाकिस्तान तक, सोशल मीडिया तक, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों तक पहुँचते हैं। तो इसलिए कोशिश की गई अलीमा खान साहिबा को रोकने की। और फिर मसला ये भी है कि अलीमा खान जिस खूबसूरत अंदाज से और दो टोक आके बात करती हैं, जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ, वो बहुत कम लोग उस तरह से बात कर सकते। पहले इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट आया है उसमें इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी साहिबा के हक़ में ट्वीट किया है और उसकी वजह यह है कि मैं वजह आपको बताता हूँ। ये ट्वीट पढ़ के इमरान खान कहते हैं कि बुशरा बीबी एक घरेलू और पर्दादार खातून है, उन पर बेबुनियाद और झूठे केसेस मुझे दबाव में लाने के लिए बनाए गए। अलकादिर केस भी इस सिलसिले की एक कड़ी है। बुशरा बीबी को पहले 3 महीने बनीगाला में एक कमरे में कैद रखा गया। उन्होंने खुद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करके कहा कि मुझे आम कैदियों की तरह जेल में रखा जाए। अडयाला जेल में 9 महीने सख्त तरीन कैद में रखा गया, जिसका मकसद हमें दबाव में लाने के अलावा कुछ नहीं था। बुशरा बीबी का किसी से कोई रब्ता नहीं है, ये महज प्रोपेगेंडा है। हमारी मुज़ाकराती कमेटी ही इन मामलात को देख रही है। बुशरा बीबी के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। इस तासुर की सख्ती से तरदीद करता हूँ कि संजानी में रुकने के बाद मुझे रिहा करना था। संजानी जैसे इशूज़ को असल मामला से तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। हुकूमत की बदनीयती को अच्छी तरह समझता हूँ। मैं 3.5 साल वज़ीर-ए-आज़म रहा हूँ, अच्छी तरह समझता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं। इस्लामाबाद डी चौक में कारकुनान के हमरा पहुँच जाना बुशरा बीबी की कामयाबी थी, जिस पर उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने मेरी हिदायत पर अमल किया। ये क्योंकि शरफ मरवत साहब भी ये तासुर दे रहे हैं, PTI के कुछ और लोग भी 2-3 लोग और हैं जो ये तासुर देते हैं कि 24 नवंबर की जो फाइनल कॉल है उससे पहले 22-23 नवंबर को वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय हो गए थे और इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि आप 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल वापस ले लें, हम 2 हफ्ते के अंदर अंदर इमरान खान को रिहा कर देंगे। और कुछ उनमें से कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि हम बनीगाला शिफ्ट कर देंगे। तो PTI के अंदर कुछ लोग हैं जो ये समझते हैं कि हमें उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की बात मान लेनी चाहिए थी और हमें फ़ाइनल कॉल ऑफ कर देनी चाहिए थी और इस तरह से इमरान खान बाहर आ जाते। लेकिन इमरान खान ने ज़ाहिर है उस वक्त ये डील की ऑफ़र, ये रियायत ये नहीं मानी थी। और फिर दूसरा ये हुआ कि जब संजानी पहुँचे, जब इस्लामाबाद इंटर हो रहे थे तो संजानी की ऑप्शन दी गई कि आप संजानी में बैठ जाएँ। तो PTI के बहुत से रहनुमा ये समझते थे कि हमें संजानी में बैठ जाना चाहिए, हमें डी चौक नहीं जाना चाहिए। लेकिन आवाम, इमरान खान के कारकुनान और इमरान खान के फ़ैसला साथ चंद लीडर्स के अलावा जितने इमरान खान के वो लोग जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें, ख़ास तौर पे जो लीड कर रहे थे काफ़िलों को, जैसे सालार खान काकड़ हैं, शाहिद खटक हैं, मीना आफरीदी हैं, सोहेल खान आफरीदी हैं, मियाँ वाली से जो काफ़िला आ रहा था, मतलब और जिन एरिया से काफ़िले आ रहे थे वो बहरहाल डी चौक ही जाना चाहते थे। और उस पर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक गलत बयानी है कि अगर बुशरा बीबी डी चौक ना जाती तो फिर ये होना था कि मुझे रिहा कर दिया जाता। वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी ने बिल्कुल ठीक किया, वो डी चौक पहुंची कारकुनान के साथ, तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। तो बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उस पर इमरान खान साहब ने जवाब दिया है, बहुत सख्त उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है, मज़म्मत की है। इमरान खान साहब को यही बताया गया है कि पार्टी के अंदर से कुछ लोग हैं जो बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ कंपेन करते हैं, तो इसलिए इमरान खान साहब ने इतना क्लियर जो है वो मैसेज दिया है बुशरा बीबी के हक़ में। और इमरान खान ये भी कह चुके हैं कि बुशरा बीबी बाहर मेरी आँखें और मेरे कान हैं, वो जो कुछ करती हैं वो मेरे हुक्म पे करती हैं और मेरी रिहाई के लिए करती हैं, मेरे लिए करती हैं। तो ये इमरान खान साहब का बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से मौक़िफ़ है। इमरान खान साहब ने जो पैगामात भेजे हैं वो आगे आप अब सुन सकते हैं, लेकिन एक बड़ी जो चीज़ है वो बहुत अहम है। इमरान खान ने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को जिस तरह से बदकिस्मती के साथ जरगमाल बना लिया गया है और अदालतों को फ़तह कर लिया गया है, या अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाकर, अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मुंतखिल साहब, मोहम्मद अली मज़हर साहब, हसन अज़हर रिजवी साहब को मैं इसमें ऐड नहीं करता, आपको पता है मैं उनका नाम नहीं लेता होता। और अब आपको पता भी चल गया होगा कि मैं उनका नाम इसलिए नहीं लेता आईनी बेंच में से क्योंकि उन्होंने साबित भी कर दिया कल जिस तरह के उन्होंने रिमार्क्स दिए। वो आईनी बेंच में बैठे ज़रूर हैं, लेकिन वो आईनी बेंच में मेरी ये तवक्को है कि वो बैठकर और अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करेंगे। लेकिन जहाँ तक मोहम्मद अली मज़हर साहब का मामला है तो मोहम्मद अली मज़हर साहब आगे वो, क्योंकि मोहम्मद अली मज़हर साहब के बारे में तासुर बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया है कि वो अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना चाहते हैं और उनको पता है कि ये निज़ाम, ये इदारे
और ये हुकूमत नून लीग, शरीफ ख़ानदान, जरदारी, इनके साथ इनके ज़रिए ही चीफ लगा जा सकता है, तो ये तासुर उनके लिए बहुत तबाहकुन है और बड़ा अफसोसनाक है। और वो इस तरह के रिमार्क्स भी दे रहे हैं जिससे इस तासुर को तकवीत मिल रही है। तो बहरहाल आइनी बेंच के में हम जिनको हम ये कह सकते हैं कि नून लीग ने उनको दिलो जान से सिलेक्ट किया है कि ये जज नून लीग ने अपने हामी जज समझ के किया है। उनमें हसन नज़र रिजवी साहब शामिल नहीं है, लेकिन क्योंकि अब आपने फिगर पूरा करना था तो हसन नज़र रिजवी साहब को शामिल किया गया और आयशा मलिक साहब को शामिल किया गया। वरना नून लीग को जिन जजों पर दिलो जान से और ईमान की हद तक एतमाद है उनमें भी मोहम्मद अली मज़हर साहब ऐसे नहीं हैं। मोहम्मद अली मज़हर साहब ये आइनी बेंच में आने के बाद उनका रवैया बदला है, उनके रिमार्क्स बदले हैं, उनका मिजाज बदला है और इसलिए फिर कहा जाता है कि वो चीफ बनने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। वरना नून लीग को दिलो जान से जिन पे एतमाद है और ईमान है उसमें अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जमाल खान मंदोखेल साहब हैं, मुसरत हिलाली साहब हैं, नईम अख्तर अफगान साहब हैं। ये 4 वो जज हैं जो काजी फाइज साहब के साथ तकरीबन हर केस में इनमें से ही जजेस होते थे और नून लीग इनको समझती है कि ये जानशीन है काजी फाइज ईसा साहब के और ये उनकी लेगेसी को लेके चल सकते हैं। तो नून लीग इनसे इनका बहुत एहतराम भी करती है, इनसे बहुत अकीदत भी रखती है, इनसे बहुत मोहब्बत भी रखती है। जरदारी भी इनको पसंद करते हैं जजेस को और इसीलिए इनको आइनी बेंच में शामिल किया गया है। और उसके बाद अमीनुद्दीन खान साहब ने शायद बिलाल हसन साहब का नाम दिया है और इसी तरह से इसमें इस आइनी बेंच में 2 ऐसे जजेस हैं जिनको आप नहीं कह सकते कि वो उनको नून लीग ने अपनी पसंद की वजह से शामिल किया। उनको इसलिए शामिल किया कि ज़ाहिर है वो अपने नंबर पूरा करना था। वो एक हसन नज़र रिजवी साहब हैं और एक जस्टिस आयशा मलिक साहब हैं। आयशा मलिक साहबा का तो खैर कोई ढकी छुपी बात नहीं है, जितने वो दबंग फैसले करती हैं, जिस तरह से वो अपने हलफ के मुताबिक चलती हैं, तो उनका तो मतलब उनका तो क्या इस आइनी बेंच में किसी के साथ भी उनका कंपैरिजन वैसे नहीं बनता। तो अब ज़रा हाँ, दूसरा जो इमरान खान साहब ने कहा है कि क्योंकि अदलिया को फ़तह कर लिया गया है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, तो इमरान खान साहब ने कहा कि जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, जो शहबाज गिल के साथ हुआ, फिर आज़म स्वाति के साथ हुआ, जो कस्टोडियल टॉर्चर, और फिर जो ज़िले शाह के साथ हुआ, और जो अब समी वज़ीर जो हैं उनके साथ मिलिट्री कोर्ट्स की कस्टडी में हुए, तो इमरान खान साहब ने कहा है कि अब हम ये मामलात आलमी सतह पर लेकर जाएंगे, आलमी इदारों के पास लेकर जाएंगे। अब देखें ना, यही वो बदकिस्मती है कि जब पाकिस्तान के अंदर तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं कि वोट के ज़रिए भी आप तब्दीली नहीं ला सकते, यानी हुकूमत नहीं बदल सकते, आप अदालतों के ज़रिए मैंडेट वापस नहीं ले सकते, इंसाफ नहीं ले सकते, आप सड़कों पर आके एहतजाज नहीं कर सकते, 26 नवंबर हो जाएगा, तो फिर ज़ाहिर है इंटरनेशनल फोरम्स के अलावा कौन से फोरम बचते हैं। तो इमरान खान ने यह पैगाम दिया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के नाम, एक रेमिटेंसेस वाली कॉल के हवाले से और एक कि हम आलमी सतह पर इन मामलात को उठाएंगे। और अलीमा खान ने जो नाम लिया उसमें आमिर फारूक साहब का भी नाम लिया, काजी फाइज ईसा का भी नाम लिया, आइनी बेंच का भी नाम लिया। और इमरान खान का आइनी बेंच के बारे में बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि इस आइनी बेंच ने अपना मुँह काला किया है मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल की इजाज़त देकर। और ये जो पिछले 4-5 दिन से तमाशा लगा हुआ है ना, इस पर ज़रा अलग से मैं किसी वीडियो में बात करूँगा कि आइनी बेंच के सामने क्या हो रहा है। अब ज़रा आप बहुत ये इंपॉर्टेंट मीडिया टॉक है अलीमा खान साहबा की और शोएब शाहीन साहब की, और मैं शोएब शाहीन साहब को मतलब बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने आके बात किया। ये वो बातें हैं जो पीटीआई को करनी चाहिए, पीटीआई की लीडरशिप को रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में करनी चाहिए। और ये भी बता दूं कि इमरान खान साहब ने शहबाज गिल साहब की बहुत तारीफ़ की है और बहुत एतमाद का इज़हार किया और कहा है कि वो मेरा वफ़ादार सिपाही है, वो मेरा वफ़ादार साथी है। और बहुत इमरान खान साहब को जिन अपने रहनुमाओं से बहुत उम्मीदें हैं कि वो इमरान खान की खातिर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, डट के बात करेंगे, उनमें से शहबाज गिल एक है। और इस तरह से इमरान खान साहब ने शहबाज गिल साहब की तारीफ़ किया।